बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष का चयन होगा। केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुढ़ादे करेंगे 1-to-1 चर्चा। थोड़ी देर में कांग्रेस भवन में शुरू होगी चर्चा। दावेदार और वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो थोड़ी देर में कांग्रेस भवन में चर्चा शुरू होगी। आपको बता दें कि इसको लेकर दावेदार और वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी है और आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में कांग्रेस भवन में चर्चा शुरू होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुढ़ादे भी इसमें चर्चा करेंगे 1-to-1। आज कांग्रेस रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष का चयन होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो हेड हमारे नदीम मेमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम, थोड़ी देर में कांग्रेस भवन में चर्चा शुरू होगी और कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान भी लगातार जारी है। क्या कुछ इसको लेकर तमाम जानकारी? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत अपने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त लगातार जो है बड़े नेता पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर है और छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच करके अलग अलग क्षेत्रों में वो दौरा कर रहे हैं। दौरे के साथ ही कांग्रेस ने एक फॉर्मेट जो है आवेदन के लिए बनाया है। उस फॉर्मेट पर आवेदन करने की जिम्मेदारी जो है जिला अध्यक्ष के दावेदारों को दी गई है। वो तमाम तरह के आवेदन जो आएंगे और उसके बाद जो है उस पर एनालिसिस किया जाएगा और जो दावेदार होंगे उन दावेदारों के साथ जो पर्यवेक्षक है प्रफुल्ल गुढ़ादे आज जो है वो 1-to-1 करने वाले हैं। वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कल से जो है इस पर मंथन जारी है। आज ग्रामीण का जो जिला अध्यक्ष है वो रायपुर जिला अध्यक्ष ग्रामीण का जो है कांग्रेस को मिलने वाला है। इसके लिए मंथन जो है वो शुरू होगा। इसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। देखिए, कांग्रेस ने पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है दिल्ली से। अब जो है जिला अध्यक्ष नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई थी और उसके बाद अब वो छत्तीसगढ़ के दौरे में है। अब इसके बाद जो है 2 दिन से अलग अलग लोगों के साथ वरिष्ठ नेताओं के साथ जहाँ बैठक की है वही मंथन किया और आज ग्रामीण जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के फैसला लिया जाएगा। इस पे पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुढ़ादे रायपुर ग्रामीण के वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है जिला अध्यक्ष के लिए जो दावेदार है उनके नामों पर मंथन होगा। 1-to-1 किया जाएगा। हालांकि कल भी बहुत देर तक जो है मंथन बैठक चली और बैठक में जो है जो क्षेत्रीय पर्यवेक्षक थे उनको दूर रखा गया। वरिष्ठ नेताओं के साथ जो दावेदार थे उनके साथ 1-to-1 किया गया। तो जिस तरह से संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस लगातार काम कर रही है उस पर अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का जो है वो जल्द होने वाली है। पहले ग्रामीण जिला अध्यक्ष चुना जाएगा, उसके बाद शहर के जो दावेदार है उनके साथ 1-to-1 करके उन पे भी चयन जो है यहाँ पर किया जाएगा। जी बिल्कुल। और नदीम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रामीण जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर चर्चा होगी, तो उसी तरह शहर को लेकर भी, शहरी क्षेत्र में जिला अध्यक्ष को लेकर भी किस तरह से जो दावेदार है उनका भी नाम सामने आया होगा? ये काफ़ी दावेदार है क्योंकि ग्रामीण से अगर हम बात करें तो ओबीसी जो क्षेत्र है ओबीसी वर्ग का दबदबा है। तो ऐसे में जो भी ग्रामीण के अध्यक्ष का दावेदार होगा उसके लिए कांग्रेस जो है जातिगत समीकरण के साथ ही जो है क्षेत्रीय संतुलन, क्षेत्र में कितनी पकड़ है, सक्रियता के आधार पर वो चयन करने की बात जो है कह रही है। हालांकि इस पर पंकज शर्मा पूर्व मंत्री के बेटे हैं। इसमें पूर्व जनपद जो है पूर्व वरिष्ठ पार्षद भी इस पे जो है दावेदार है। साथ ही पूर्व जनपद अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण जो है इस पे दावेदार है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से जिला अध्यक्षों को लेकर के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है और वरिष्ठ नेताओं ने ये लॉबिंग तय करते हुए अपने व्यक्ति को जो है जिला अध्यक्ष बनाने की कवायद यहाँ पर तेज कर दी गई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी इस लॉबिंग में कौन कामयाब होता है या सक्रियता के आधार पर जो है अगला जो है जिला अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कांग्रेस करती है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से कांग्रेस भवन में थोड़ी देर में चर्चा शुरू होगी। तमाम वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम जानकारी के लिए नदीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर आपको बता दें, जहां जहरीली कफ सिरप पीने के बाद छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश में 20 मासूमों की मौत के बाद कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके साथ ही छिंदवाड़ा पुलिस ने जहरीले कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी और स्टेशन के मालिक रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में खुलासा हुआ है कि रंगनाथन कई दिनों से अंडरग्राउंड था और देश छोड़कर भागने की फिराक में था। वहीं गिरफ्तारी के बाद रंगनाथन गोविंदम को पुलिस छिंदवाड़ा के
परासिया लेकर पहुंची है। तो रंगनाथन गोविंदन की चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। सिरप कांड की टाइमलाइन की बात करें तो 4 अक्टूबर डॉक्टर अंकित सलाम, डॉक्टर प्रवीण सोनी पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 5 अक्टूबर को डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया। और वहीं आपको बता दें कि छिंदवाड़ा जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया गया 6 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर की बात करें तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीमार बच्चों का खर्च वहन करने का ऐलान किया है। पीड़ित बच्चों से नागपुर में भी मिले स्वास्थ्य मंत्री। और कफ सिरप में नॉन फार्मास्यूटिकल्स ग्रेड केमिकल का इस्तेमाल भी पाया गया है, जिसको लेकर अब एसआईटी ने दावा किया है कि दवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार भी किया। आपको बता दें कि रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। गोविंदन को छिंदवाड़ा लेकर पुलिस पहुंचेगी। कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी है रंगनाथन। राजधानी भोपाल में पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर जेपी मेहरा के 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। लोकायुक्त की टीम के लगभग 8 से 10 घंटे तक चली कार्रवाई में जेपी मेहरा धन कुबेर के रूप में निकलकर सामने आए हैं। लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी में 3 करोड़ 60 लाख के जेवर, 36 लाख नगद, 56 लाख की एफडी भी मिली और इसके साथ ही परिवार वालों के नाम पर एक पाइप फैक्ट्री और फार्म हाउस के भी दस्तावेज मिले। वहीं हमारे संवाददाता ने छापेमारी में सामने आए धन कुबेर जेपी मेहरा पर कार्रवाई में खुलासे का जायजा लिया है। पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के घर पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की थी और छापामार कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से लगभग 7 से 8 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान करोड़ों के जो दस्तावेज जो हैं वो मिले हैं और इसके साथ ही संपत्तियों के ब्यौरा जो है वो मिला है। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए इस पूरी कार्रवाई की, तमाम सारी शिकायतों के बावजूद बाद जब ये कार्रवाई की गई तो लोकायुक्त ने पाया कि 3 करोड़ से ज़्यादा के जेवर हैं वो यहाँ पर लोकायुक्त की टीम ने बरामद किए। इसके साथ ही लगभग 4 ठिकानों पर एक साथ की गई इस कार्रवाई के दौरान कई सारे दस्तावेज भी यहाँ पर लोकायुक्त विभाग की टीम को मिले हैं। और सीधे तौर पर अगर इस पूरी कार्रवाई की बात कर ली जाए तो जब लोकायुक्त ने एक साथ 4 ठिकानों पर कार्रवाई की तो उस दौरान छापे में 3 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा के जेवर, 36 लाख नगद, 56 लाख की एफडीआं, इसके साथ ही जो फार्म हाउस और फैक्ट्री के दस्तावेज जो है यहाँ पर लोकायुक्त की टीम ने बरामद की है। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं कई सारी जो संपत्तियों के ब्यौरा भी जो है इस कार्रवाई के दौरान मिला है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो धन कुबेरों की बात की जाती है वो धन कुबेर जो है पूर्व चीफ इंजीनियर जीपी मेहरा के रूप में सामने आया है। तो सीधे तौर पर ये कहा जाए कि अब चूंकि लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की है और करोड़ों के दस्तावेज, करोड़ों की संपत्ति जो है यहाँ पर मिली है, अब उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो लोकायुक्त करती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से छापामार कार्रवाई की गई 4 ठिकानों पर, चाहे हम सुहागपुर के ग्राम सैनी की बात कर लें, चाहे हम गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री की बात कर लें या फिर 2 निवास की बात कर लें, तो तमाम सारी जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई और करोड़ों की जो संपत्ति है, बेनामी संपत्ति है, कई करोड़ों के जो जेवर हैं वो यहाँ पर बरामद किए गए हैं। अब सीधे तौर पर ये कार्रवाई जो है आगे भी जो है अलग अलग तरीके से की जाएगी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो आरोप जीपी मेहरा पर लगे थे वो आरोप यहाँ पर लोकायुक्त की कार्रवाई में सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारासर, एशियन न्यूज, भोपाल। खबर भाटापारा से है, जहां नगर पालिका परिषद अंतर्गत अटल परिसर और शासकीय गजानन अग्रवाल महाविद्यालय ऑडिटोरियम के लोकार्पण के साथ कुल 7 करोड़ 50 लाख की लागत से स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन समारोह 10 अक्टूबर 2025 को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद बृजमोहन अग्रवाल करेंगे और इस मौके पर मंत्री टंकराम समेत अन्य विधायक भी मौजूद रहेंगे। जशपुर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाथियों का उत्पात जारी है। फसलों को
नुकसान पहुंचाया गया है। बता दें, हाथियों के मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पत्थल गांव वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां हाथियों के उत्पात से लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में पत्थल गांव वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला। आपको बता दें कि हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जशपुर से खबर आपको बता रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है हाथियों के द्वारा और इससे ग्रामीण काफ़ी परेशान भी है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा गया है। पत्थल गांव वन परिक्षेत्र का पूरा मामला वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है। वहीं वन विभाग भी मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के टुंडला कोतवाली क्षेत्र के रेलवे जंक्शन स्थित रेस्ट कैंप इलाके में बड़ा हादसा हो गया, जहां निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज का एक हिस्सा उस समय अचानक गिर गया जब उस पर कंक्रीट डाली जा रही थी। हादसे में कई मजदूर घायल हो गए और घायलों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलती ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया और कई मजदूरों के मलबे में तलाश जारी है। लगभग 21 बजे ये सूचना प्राप्त हुई है कि टुंडला स्टेशन के नजदीक स्थित एलसी नंबर 71 पर जो आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा था उसका कुछ भाग गिर गया है, जिसके कारण उसमें 5 मजदूरों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। इन मजदूरों को तुरंत ही इलाज के लिए रेलवे अस्पताल एवं नजदीकी जिला चिकित्सालय में भेज दिया गया है। देखिए, प्रथम दृष्टया जो सूचना भी मिली, मौके पर आप लोग भी देख रहे हैं कि इसमें ऊपर ब्रिज का काम रेलवे डिपार्टमेंट के माध्यम से कराया जा रहा है। उसमें शायद शटरिंग में कुछ गड़बड़ी होने से उसके गिरने के कारण कुछ लेबर उस पर काम कर रहे थे, साथ में नीचे गिरे थे। अभी तक जो सूचना मिली, टोटल यहाँ पर 5 वर्कर काम कर रहे थे और 5 में से कुछ लोगों को माइनर इंजरी है, कुछ को इंजरी है, तो उन लोगों को जिला अस्पताल और एफएच मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कराया गया है। अभी तक कोई कैजुअलिटी की सूचना किसी की नहीं है और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलरेडी पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पे करा रही है। अभी उत्तराखंड के नैनीताल जिले में परिवहन आयुक्त राजीव मेहरा ने सड़क सुरक्षा से जुड़े ब्लैक स्पॉट्स का निरीक्षण किया। हल्द्वानी, रामनगर और अन्य स्थानों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बताया कि जिले में 16 से अधिक ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। वहीं परिवहन आयुक्त ने आगे कहा कि बीते 3 से 4 सालों से सड़कों की गुणवत्ता और मानकों में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। 16 ये ब्लैक स्पॉट है और ये ब्लैक स्पॉट अलग अलग समय पर डिसाइड हुए हैं। कोई 2020 में हुआ है, कोई 22 में हुआ है, 23 में हुआ है। लेकिन इसके बाद पिछले 3-4 सालों में जो है काफ़ी इनका रोड पे सुधार हुआ गया है और काफ़ी जो है रोड की जो इंजीनियरिंग है उसमें काफ़ी चेंज किया गया है और रोड के जो मानक है उसमें सुधार लाने का प्रयास किया गया है। तो जो लीड एजेंसी है उसने परिवहन आयुक्त के महोदय के निर्देश पर जो है मैं अपनी लीड एजेंसी के साथ यहाँ पर आया हूँ और हम देख रहे हैं कि जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं उन पर पिछले 5-6 सालों में क्या सुधार हुआ है और उन ब्लैक स्पॉट पर कितने एक्सीडेंट उसके बाद हुए हैं और उन एक्सीडेंट को कम करने के लिए या रोकने के लिए हम और क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। इसलिए जो है पूरी लीड एजेंसी अपने स्थानीय अधिकारियों के साथ जो है यहाँ पर निरीक्षण कर रही है। उत्तराखंड के मसूरी में निर्माणाधीन होटल का मलबा एक मकान पर गिर गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मलबा गिरने से घर के अंदर और बाहर का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए घर में मौजूद लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं इस मामले में अधिकारियों ने कहा कि जाँच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब भी आ गए थे हम 3-4 साल हो गया हमें यहाँ पे रहते हुए। मम्मी है, मेरे पति डेथ हो गई, मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे, मैं यहीं रहती हूँ। मेरी मम्मी ने बोला कि तू बाजार चली जा। मैं बाजार गई, वो पीछे से ये गिर गया सारा और ये बोल रहे निकलो निकलो। पहले से शुरू से परेशान कर रखा था इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा भैया मैं कहाँ जाऊँ, मुझे रहने के, मैंने ये उनसे बात हुई थी मेरी। मैंने कहा सर मेरे को ऐसे मुझे रहने के एक कमरा दे दो, मेरे बच्चे रह के मैं झाड़ू पोछा भी कर लूँगी मैं आपके यहाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। लास्ट में तो ठीक है, लास्ट में बोला उन्होंने कि आप खाली कर दो यहाँ से कि गिर जाएगा। मैंने कहा गिर जाएगा, गिर जाने में चूरन की दुकान लगाती हूँ माल रोड पे, झूला घर पे, और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उससे वो करती हूँ, खर्चा चलाती हूँ चूरन का ही। अभी 3 महीने हो गए दुकान बंद है, 1-1 रुपए के मोहताज हो रही हूँ मैं।
गौरेला पिंडा मरवाही में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया और यह आयोजन मल्टीपर्पज स्कूल के असेंबली हॉल में किया गया, जहां जिले में स्थित तीनों ITI के विद्यार्थी और BTP के ट्रेनियों ने भाग लिया। रजत जयंती के अवसर पर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला और इस कार्यक्रम में लोगों ने जमकर हिस्सा लिया। वहीं बैंक से आए अधिकारियों ने बताया कि अगर आप कोई भी बैंक से डिफॉल्टर नहीं है तो आपको अच्छी सब्सिडी के साथ ऋण भी मिलेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताई गई। देखिए, रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे विभिन्न ट्रेड्स में जो कौशल विकास विभाग की तरफ से कराए गए थे, ट्रेंड किया गया था और विकसित किया गया था। यहाँ के जो गौरेला पिंडा मरवाही के जो युवा हैं, उन लोग जो कौशल ट्रेनिंग लिए हैं, उनका प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया है और नए जो ट्रेनीज आए हैं विभिन्न ट्रेड्स में जो आए हैं उनको परिचयात्मक कार्यक्रम रखा गया है। अभी जो है छत्तीसगढ़ का रजत जयंती चल रहा है, उसी के अवसर पर जो है हमारा जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल विकास प्राधिकरण का जो कार्यक्रम है उसके तहत जो है बच्चों का प्रशिक्षण रखा गया है। निश्चित मुख्यमंत्री कौशल विकास प्राधिकरण योजना क्या है सर? इसमें यह है कि सरकार की तरफ से प्रयास है कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं या स्टूडेंट हैं उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो अपना स्वरोजगार का जो एक रास्ता है उसको अपना सकें। करवा चौथ हिंदू धर्म का खास त्योहार है और इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन अक्सर बादलों के कारण चांद के दर्शन देर से होते हैं, जिससे महिलाएं आसमान की ओर टकटकी लगाए रहती। वहीं करवा चौथ को लेकर शाहजहांपुर के बाजारों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। आज के दिन करवा चौथ का उपवास रखा जाएगा महिला पुरुषों के लिए और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाएगा। इस दिन हम लोग दिन भर भूखी रहती हैंगी, उसके बाद में रात को चांद देखते हैं। चांद को देखने के बाद में उसकी पूजा कर अपना व्रत खोलती हैंगी महिलाएं, पति पानी पिलाते हैंगे। उसके बाद में हम लोगों का उपवास खुल जाता है और ये व्रत हम लोग बहुत उल्लास के साथ मनाते हैं और पति की लंबी आयु के लिए बनाते हैंगे।